अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बैटरी टेस्ट करने लगे हैं फोनेक्स या फिनेक्स कंपनी की जो TX 1800 टाल ट्यूबुलर बैटरी है। इस बैटरी को मेरे पास इंस्टॉल हुए 1 साल हो गया है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैंने जब ये बैटरी इंस्टॉल की थी आज से तकरीबन 1 साल पहले, उस वक्त भी मैंने इसका एक बैटरी टेस्ट करके आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि 400 वाट के लोड के ऊपर ये बैटरी हमें कितना बैकअप फराहम करती है। और आज उसी बैटरी को तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो मैंने सोचा 1 साल बाद इसका बैटरी टेस्ट किया जाए और आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए कि 1 साल बाद इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। बैटरी टेस्ट करने से पहले मैंने इसको अच्छी तरह चार्ज किया है और चार्ज करने के बाद मैंने इसके ऊपर 400 वाट का लोड लगातार चलाया है ताकि ये देखा जा सके कि 1 साल बाद इसके ऊपर अगर 400 वाट का हम लोड चलाते हैं तो इसका हमें क्या बैकअप मिलता है। तो वीडियो दोस्तों आपने मुकम्मल देखनी है, आपको साथ में ये भी दिखता जाएगा कि कितने वोल्टेज पर ये बैटरी कितनी देर तक रुकती है और हमें इसका कितना बैकअप मिलता है। तो चले दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इन बैटरियों का बैकअप टेस्ट तो देखने को मिलेगा और साथ साथ में आपको मैं इनकी इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊंगा। जो पिछली वीडियो के अंदर आप दोस्तों ने इनके क्वेश्चन पूछे थे इन बैटरियों के मतलब, उनके जवाब भी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन बैटरियों को मैंने अच्छी तरह चार्ज किया है। अच्छी तरह चार्ज करने का मतलब ये है कि हम नॉर्मली इन बैटरियों को, इस सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि ये बैटरियां सिर्फ और सिर्फ सोलर के ऊपर हम चार्ज करते हैं और रात को इनको यूज़ करते हैं। तो जिससे मसला ये आता है कि बैटरियां हमारी सोलर के ऊपर अच्छी तरह चार्ज नहीं हो पाती क्योंकि दिन का दौरानिया कम होता है और रात लंबी होती है। तो बैटरियां रात को हम यूज़ करते हैं, खाली कर देते हैं, लेकिन दिन को वक्त कम मिलता है बैटरियों को चार्जिंग के लिए। तो इसलिए मैंने इन बैटरी को सिर्फ और सिर्फ वापटा के ऊपर भी चार्ज किया है और तकरीबन 1 रात और 1 पूरा दिन लगा है इन बैटरी को चार्जिंग होने में, यानी कि 24 घंटे में ये बैटरियां चार्ज हुई हैं, बिल्कुल फुल हुई हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल आया होगा कि इन बैटरियों को अगर हम 24 घंटे चार्जिंग के ऊपर लगाएंगे तो बैटरियां तो हमारी ख़राब हो जाएंगी इतना वक्त चार्ज होते होते। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इन्वर्टर होते हैं इनके अंदर चार्जिंग की सेटिंग ऑटोमेटिकली होती है, यानी कि ये स्टार्टिंग में जो आपने इसके अंदर सेटिंग रखी होती है मैक्सिमम बल्क वोल्टेज और मैक्सिमम जो अम्पेयर आपने इसके अंदर रखे होते हैं। जब बैटरियां खाली होती हैं स्टार्टिंग में ये मैक्सिमम जो आपने इसके अंदर अम्पेयर सेट किए होते हैं, मैंने इसके अंदर 20 अम्पेयर की सेटिंग की है। तो स्टार्टिंग में ये 20 अम्पेयर से बैटरी को चार्ज करते हैं और बल्क वोल्टेज देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है 2 घंटे 3 घंटे बैटरियां चार्ज होना शुरू हो जाती हैं, वैसे वैसे इसके जो अम्पेयर होते हैं जो बैटरियों को जा रहे होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और जो इसके वोल्टेज होते हैं वो भी बल्क वोल्टेज से हटकर फ्लोटिंग वोल्टेज के ऊपर आ जाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बैटरियां 3 से 4 अम्पेयर सिर्फ ले रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जब बैटरी बिल्कुल फुल हो जाती है तो वो अम्पेयर जाने भी बंद हो जाते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं बैटरियों को जो वापटा के ऊपर निशान आ रहा है कि बैटरियों को जा रहा है, लेकिन बैटरियों को अभी 1 अम्पेयर भी नहीं जा रहा और बैटरियां हमारी बिल्कुल इस वक्त फुल हो चुकी हैं। आप दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने एंड तक मुकम्मल देखना है, इसका कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वीडियो के अंदर मैं इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ और वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर वही चीज़ें पूछी होती है जो मैंने वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन की होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर मौजूद होती है। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखा करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर सकें। तो यहाँ पर आप बैटरियों के वोल्टेज देख सकते हैं। बैटरियाँ हमारी इस वक्त 28.3 वोल्ट के ऊपर हैं और रात के 11 बज गए हैं इस वक्त। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर कि इसका बैटरी टेस्ट। हम सबसे पहले जो इसका मेन ब्रेकर है जो इन्वर्टर की तरफ जा रहा है वो मैंने ऑफ कर दिया है। अभी आप इन्वर्टर की LCD के ऊपर भी देख सकते हैं जो इसका वापटा वाला साइन है वो ऑफ हो गया है और भी जो इन्वर्टर जो इंटरनली जो खुद ये चल रहा है ये अब बैटरी के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी आप बैटरियों के वोल्टेज देख सकते हैं 27.4 वोल्ट के ऊपर हमारी बैटरियां आ गई हैं क्योंकि जो इन्वर्टर जो अब जो अपने आप को ऑन रखने के लिए जो करंट ले रहा है वो भी बैटरियों से ले रहा है। वो कितना ले रहा है, मुख्तलिफ इन्वर्टर मुख्तलिफ लेते हैं। ये इन्वर्टर तकरीबन 40 से 50 वाट लेता है स्टैंड बाई के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर कोई लोड नहीं है, आउटपुट के ऊपर अभी 0 वाट का लोड शो कर रहा है। इस इन्वर्टर की डिस्प्ले के ऊपर आप बैटरी के वोल्टेज भी देख सकते हैं 27.2 वोल्ट के ऊपर अभी हमारी बैटरियां हैं। और अगर हम इस इन्वर्टर के ऊपर लगातार 400 वाट का लोड मेंटेन करके रखेंगे तो ये इन्वर्टर उस लोड को चलाने के लिए इन बैटरियों से 20 अम्पेयर लेता रहेगा। 20 अम्पेयर DC इन बैटरियों से लेकर और फिर वो 400 वाट का लोड चलाएगा। अभी मैं ये ब्रेकर ऑफ करने लगा हूँ जो कि ये चेंज ओवर हमारी रिले है इसका है
तो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया है, आप देख सकते हैं हमारे इन्वर्टर के ऊपर सारा लोड आ गया है, जो कि पहले वापटा के ऊपर चल रहा था, और आउटपुट के ऊपर 650 वाट का इस वक्त लोड चल रहा है। अभी इसके आउटपुट के ऊपर जो चीजें चल रही हैं उनके अंदर मैं कुछ चीजें बंद करके आता हूं, ताकि हम इसके ऊपर सिर्फ 400 वाट का लोड जो है वो मेंटेन करके रख सकें। अभी मैंने आउटपुट के ऊपर कुछ चीज़ें मैंने बंद की हैं, और आप देख सकते हैं इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर 400 वाट के ऊपर नीचे थोड़ा सा लोड है, यानी कि आप इसको 400 वाट ही कंसीडर करें, और 10-20 वाट जो ऊपर नीचे हो रहे हैं ये होते रहेंगे। और अभी आप बैटरियों के वोल्टेज भी देख सकते हैं, बैटरियां हमारी 25 वोल्ट के ऊपर इस वक्त आ गई हैं, और रात 11 बजे का ये टाइम है, और 11 बजे ये हमने टेस्टिंग शुरू की है, और देखते हैं कि ये हमें कितना बैकअप फराहम करती हैं। और इन्वर्टर के अंदर जो आपको वोल्टेज नज़र आ रहे हैं वो 24.7 है, और नीचे जो अलग से मैंने वोल्टेज मीटर लाया वहाँ पर आप 25 वोल्ट देख सकते हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, जो कि आपको वीडियो के अंदर भी नज़र आएगा, तो इस चीज़ से आपने परेशानी होना। इस इन्वर्टर के ऊपर इन बैटरियों के जरिए अभी हमारा जो 400 वाट का लोड चल रहा है, उसके अंदर एक ये कंप्यूटर सिस्टम शामिल है, जिसके अंदर ये एलसीडी और साथ में इसका सीपीयू है और कुछ एलईडी लाइट्स हैं। साथ में मेरे पास 12 वाट के इस तरह के एलईडी बल्ब 4-5 चल रहे हैं मुख्तलिफ कमरों के अंदर, जो कि 12 वाट का एक बल्ब होता है। इसके अलावा ये 32 इंच की एलसीडी है, जिसके साथ ये कैमरे का पूरा सिस्टम है, और 4 कैमरे इसके ऊपर चल रहे हैं, इसके चार्जर और साथ में ये डिवाइसेस वगैरह सारी इसके ऊपर चल रही हैं। यानी कि हम इसके ऊपर 400 वाट का लोड मेंटेन करके रखेंगे, और 400 वाट के अंदर आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके घर में जो चीज़ें लगी हैं वो कितने कितने वाट की लगी हैं, पंखा लगा है वो कितने वाट का है, बाकी चीज़ें कितने वाट की हैं। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 400 वाट का लोड कितना बनता है, कितनी चीजें बनती हैं। अभी 20 मिनट हो गए हैं, हमारा लोड भी तकरीबन 400 वाट के ऊपर मेंटेन हो गया है, और आप बैटरी के वोल्टेज भी देख सकते हैं कि अभी 24.7 वोल्ट है। इसी तरह बहुत सारे दोस्त ये चीज़ देख के परेशान हो जाते हैं कि अदनान भाई, हमने जब बैटरी जब फुल की थी उस वक्त उनके वोल्टेज 28 थे या 28.2 वोल्ट थे, जैसे ही हम उसके ऊपर लोड डालते हैं तो उसके वोल्टेज वो 24-25 के ऊपर आ जाते हैं। तो इस चीज़ से आपने परेशानी होना, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके जो बैटरियों के वोल्टेज हैं, अगर आप उसके ऊपर लोड डालते हैं वो 25 या 26 के ऊपर जब आ जाते हैं, दो बैटरियों के सीरीज में जो वोल्टेज होते हैं, उस सूरत में वो 25-26 वोल्ट कितने वक्त तक रुकते हैं, सिर्फ ये चीज़ देखने वाली होती है। अगर तो वो फौरन ही आपकी बैटरी 21 वोल्ट के ऊपर आ जाती है, इन्वर्टर कट ऑफ कर देता है, फिर कोई ना कोई मसला है। लेकिन अगर वो 25 या 26 के ऊपर काफ़ी देर रहते हैं और आपको बैकअप ठीक मिलता है, फिर उसके अंदर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं टाइम 12:12 हो गए हैं, जिसका मतलब है कि इन बैटरियों के ऊपर जो लोड चल रहा है उनको 1 घंटा हो गया है। और 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर 400 वाट के आसपास लोड है, और 24.6 वोल्ट हमें एलसीडी के ऊपर नजर आ रहे हैं, और नीचे जो वोल्ट मीटर है इसके ऊपर हमें 24.8 वोल्ट नजर आ रहे हैं। और 1 घंटे के अंदर 1 या 2 पॉइंट या भी वोल्ट ड्रॉप हुए हैं, और आगे चलकर देखते हैं कि हमें जो और कितने वोल्ट इसके ड्रॉप होते हैं और कितना वक्त लगता है इसको। Are you all my personal dreams? अभी दोस्तों आप टाइम देख सकते हैं 2:11 हो गए हैं, जिसका मतलब है कि इन बैटरियों के ऊपर जो लोड चल रहा है उनको 3 घंटे हो गए हैं। और 3 घंटे के बाद आप बैटरियों के वोल्टेज एलसीडी के ऊपर देख सकते हैं 24.2 वोल्ट इस वक्त हमें एलसीडी के ऊपर शो हो रहे हैं, और ये जो नीचे अलग से वोल्ट मीटर लगा है बैटरियों के साथ, इनके ऊपर हमें 24.4 वोल्ट नजर आ रहे हैं। अभी इस वक्त दोस्तों आप टाइम देख सकते हैं 3:04 हो गए, जिसका मतलब यह है कि अभी हमारी जो बैटरी के ऊपर लोड चल रहा है इनको चलते हुए 4 घंटे हो गए हैं। और 4 घंटों के बाद हमें जो इन्वर्टर की डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ रहे हैं वोल्टेज 24 वोल्ट बैटरियों के में नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा 396 तकरीबन 400 वाट के आसपास हमारा इस वक्त वही लोड है। और नीचे जो हमने वोल्ट मीटर लगाया है इसके ऊपर आपको 24.2 वोल्ट नज़र आ रहे हैं।
अभी दोस्तों आप टाइम देख सकते हैं 4:18 हो गए हैं, जिसका मतलब है कि इन बैटरियों के ऊपर ये जो लोड चल रहा है इसको लगातार चलते हुए 5 घंटे हो गए हैं। और 5 घंटों के बाद आप इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर बैटरियों के वोल्टेज देख सकते हैं। बैटरियां हमारी इस वक्त इन्वर्टर के ऊपर शो हो रही हैं 23.6 वोल्ट के ऊपर हमारी इस वक्त बैटरियां हैं। और नीचे वोल्ट जो लोड है वो आप देख सकते हैं 400 वाट के आसपास हमारा इस वक्त लोड चल रहा है। और नीचे ये जो मीटर लगा है इसके ऊपर हमारी जो बैटरियां हैं वो 23.8 वोल्ट के ऊपर इस वक्त है। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. अभी आप दोस्तों टाइम देख सकते हैं सुबह के 5 बज गए हैं और इसका मतलब यह है कि लोड को चलते हुए लगातार इस वक्त हमें 6 घंटे हो गए हैं। और इसके अलावा सुबह थोड़ी थोड़ी रोशनी भी निकल आई है, जिसके बाद हमारे इन्वर्टर की डिस्प्ले के ऊपर जो MPPT का निशान है वो ब्लिंक कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि रोशनी की वजह से हल्के हल्के वोल्टेज आने शुरू हो गए हैं। तो इस वक्त हमारी जो बैटरियां हैं वो 23.5 के ऊपर है और जो हमारा लोड है वही 400 वाट के आसपास है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 23.7 वोल्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं इसका ब्रेकर ऑफ करने लगा हूँ। सोलर से जो हमें सोलर पैनल से जो वायर आ रही है वहाँ पर ब्रेकर लगा हुआ है, इसको मैंने इसलिए ऑफ कर दिया ताकि बाद में अगर रोशनी सुबह 7 से 8 बजे के बाद जब आए तो उसके बाद हमारा जो लोड है वो सारा का सारा सोलर के ऊपर शिफ्ट ना हो जाए, बल्कि हमारा जो लोड है वो बैटरी के ऊपर चले और हम बैटरी को देखें कि लगातार ये कितने घंटे निकालती हैं। अभी दोस्तों आप टाइम देख सकते हैं सुबह के 7 बज गए हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा ये जो लोड चल रहा है इसको चलते हुए लगातार 8 घंटे हो गए हैं। और इस 8 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारी बैटरियों की जो वोल्टेज है वो 22.9 वोल्ट पर हमारी बैटरियां आ गई हैं। और अभी मैंने यहाँ पर नीचे सिलेक्शन की है अम्पेयर की, जिसका मतलब ये है कि हमारी बैटरियों से जो अभी अम्पेयर आ रहे हैं इस लोड को चलाने के लिए वो 20 से 21 अम्पेयर आ रहे हैं और हमारा जो लोड है वही 400 वाट के आसपास है। सो फाइनली दोस्तों आप इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर वार्निंग आ रही है। बैटरी के जो वोल्टेज है वो 21.0 वोल्ट के ऊपर बैटरियाँ आ गई हैं इस वक्त, जिसका मतलब ये है कि ये इसके कट ऑफ वोल्टेज हैं और कुछ ही वक्त में इन्वर्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। और बैटरियों से अभी ये जो लोड चलाने के लिए अभी अम्पेयर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं 23 से 24 अम्पेयर जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो गया 9 बजे सुबह का और आप देख सकते हैं कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक इसके ऊपर हमने लगातार 400 वाट का लोड चलाया है। 400 वाट का लोड चलाने के लिए ये बैटरियों से तकरीबन 20 से 22 एम्पेयर तक ये लेता रहा है और इसने जो हमें बैकअप दिया है वो 10 घंटे का भी बैकअप दिया है। अभी इन्वर्टर तकरीबन ऑफ होने वाला है। मैं आपको बाकी भी पैरामीटर दिखाता हूँ। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे पिछली वीडियो में कि अदनान भाई ये बैटरियाँ हमें कितने किलो वाट का बैकअप फराहम कर सकती हैं, तो ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं अभी इसके ऊपर 00 के सारे पैरामीटर हैं, क्योंकि इसके साथ ना तो वाप्टा अटैच है ना इसके साथ सोलर अटैच है। और यहाँ पर आप इसके ऊपर देख सकते हैं जो आउटपुट के ऊपर हमारा 16% लोड है, जो कि 425 वाट 415 वाट के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रहा है और बैटरियों से ये 23 से 24 एम्पेयर तक ले रहा है। इसका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो चीज़ आप देख सकते हैं डे का जो डाटा है, आउटपुट इस वक्त जो इसके ऊपर लोड चला है वो 3.61 किलो वाट का लोड चला है। यानी कि इन बैटरियों ने हमें जो लोड दिया है रात 12 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक वो 3610 वाट का हमें लोड फराहम किया है। तो बहुत सारे दोस्त पिछली वीडियो में ये पूछ रहे थे कि ये कितने किलो वाट का हमें जो बैकअप वो फराहम कर सकती हैं, कितने किलो वाट ये अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं।
तो हमने इसका जो बैटरी टेस्ट शुरू किया था वो 11 बजे शुरू किया था, लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर जो डाटा सेव होता है वो रात 12 बजे से लेकर अगली रात 12 बजे तक सेव होता है। अभी ये जो हमारे पास कैलकुलेशन आई है 3610 वाट या 3.61 किलो वाट की, रात 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक 9 घंटे के ऊपर अगर हम इनको तकसीम करें तो आप देख सकते हैं 401 वाट बनते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि लगातार हमारा जो इसके ऊपर लोड चला है हर घंटे इसने 401 वाट हमें फराहम किए हैं। और अभी दोस्तों मैंने अपने जो सोलर से आने वाला ब्रेकर ऑन किया है तो हमें 5.5 से 6 एम्पेयर आने शुरू हो गए हैं और 900 वाट के आसपास हमें सुबह 9 बजे सोलर से मिलना शुरू हो गए हैं। और मेरे पास जो पैनल लगे हैं, अभी मेरे पास 6 पैनल लगे हैं 300 वाट वाले, और बैटरियां हमारी जो 18 से 19 एम्पेयर से चार्ज होना शुरू हो गई हैं और बैटरियों को 480 वाट के करीब जाना शुरू हो गए हैं। और बैटरी के जो वोल्टेज आप देख सकते हैं, आउटपुट के ऊपर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर। और दोस्तों बैटरियों की परफॉर्मेंस आपने देखी कि ये कहीं से भी नहीं लग रहा इनकी परफॉर्मेंस देख करके ये बैटरियां 1 साल पुरानी है, लेकिन ये बैटरियां 1 साल पुरानी है, वही बैटरियां जो मैंने पहले लगाई थी। लेकिन इनको जिस तरह मैंने मेंटेन करके रखा है, जो मैंने इसके अंदर सेटिंग रखी है, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसकी इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले मैं जो बैटरियां इस्तेमाल करता था वो नॉर्मल जो आम तेजाब वाली बैटरियां होती थी वो बैटरियां थी, लेकिन उन बैटरियों को भी मैं 2 से 2.5 साल यूज़ कर लेता था। तो बहुत सारे दोस्त इस चीज़ से परेशान थे कि अदनान भाई ये जो आम बैटरियां होती है तेजाब वाली वो तो 1 साल ही निकालती, आप उनसे 2 से 2.5 साल कैसे निकाल लेते हैं। तो ये आपके सामने एग्जांपल है कि ये वही बैटरियां हैं जो मैंने 1 साल पहले खरीदी थी और अभी इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। बैटरियों को सिर्फ मेंटेन करना आना चाहिए आपको और बैटरियों को यूज़ करना आना चाहिए, इनकी सेटिंग का आपको पता होना चाहिए और इनकी जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनको यूज़ करने के वो मैं सारे आपको इंशाल्लाह किसी अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप भी अपनी बैटरियों को मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और बैटरियाँ आपकी जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी और आपको बैकअप भी ठीक मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये कावश और आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।